कर भरोसा तू साईं पर, धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर साईं सबसे पहले तेरे घर आएगा। ओम साईं राम। मैं सोनाली साईं सुभाषिस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार ऑनलाइन बुकिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई और फाइनली बाबा ने मुझे शिरडी बुला लिया। शिरडी में 2 बार बाबा ने मुझे दर्शन दिए और यकीन मानिए मेरे वो 3 दिन जो शिरडी में थे इतने प्यारे गए। मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मैं मेरे पियर गई हूँ, मेरे मायके चली गई हूँ। इतना रिलैक्स लगा, इतने अच्छे 3 दिन गए और इतने अच्छे से बाबा ने दर्शन दिए। जो मेरा मेन एक्सपीरियंस है शिरडी का वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो कदम कदम पे बाबा अपने होने का एहसास दिलाते हैं और मेरे मन की बात वही समझ पाएगा जो एक सच्चा साईं भक्त होगा और जो बाबा के हर इशारे को समझता होगा। जब मैं यहाँ से गई तो मैं बाबा के लिए मिठाई और पान लेके गई थी और हमेशा मैं बोल के ही जाती हूँ कि बाबा मैं आपके लिए ला रही हूँ, प्लीज़ आप स्वीकार कर लेना। तो जब हम लाइन में गए तो मेरी दोनों बेटियाँ और मेरे हस्बैंड हम चारों गए थे, लेकिन मेरी छोटी बेटी जो है वो 10 साल से कम एज की है तो उसकी अंदर एंट्री नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड और वो छोटी वाली बेटी वो बाहर ही बैठे थे और मैं और मेरी बड़ी वाली बेटी हम लोग लाइन में अंदर गए। तो जहाँ चेकिंग होती है तो वो दीदी ने हमारी मिठाई और पान वहीं रखवा लिया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ जाने दीजिए, हम लोग ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, समाधि पे भी मतलब कहीं वो नहीं करेंगे, आप मंदिर के अंदर तक ले जाने दीजिए। पर वो बोले कि नहीं नहीं, अगर आगे चेकिंग हो जाती तो फिर हम पे क्वेश्चन आता है कि भाई आपने कैसे चेकिंग करी। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे बाबा की इच्छा। तो उन्होंने साइड में रखवा दी और आप यकीन मानेंगे कब इतने सालों से मैं शिरडी जा रही हूँ, कोई लाइन नहीं थी। हम लोग सीधे अंदर जो हॉल रहता है ना, जहाँ जो 2 हॉल क्रॉस करके हमें जाने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ मैं और मेरी बेटी और हम चल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम दोनों ही, ऐसा तो नहीं कि हम गलत रास्ते पे आ गए। कोई लाइन नहीं थी, लिटरली हम बाबा के सामने थे। और फिर बाबा के जैसे सामने गई तो माय गॉड क्या लग रहे थे बाबा। दशहरे का वो जो उनका उत्सव चल रहा था 4 दिन का, उन्होंने इंग्लिश कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और अच्छे मोटे मोटे हार पहने हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और मुकुट में दर्शन तो हम अधिकतर क्या होता है फ़ोटोज़ में ही होते हैं या वीडियो में होते हैं या वहाँ जब आरती होती है तब मुकुट पहना जाता है, लेकिन अभी 3 दिन तो शायद उन्हें मुकुट पूरे दिन पहनाया था। वो इतने सुंदर लग रहे थे, मेरी तो नज़रें हट ही नहीं रही थी उन पे से। ऐसा लग रहा था मैं क्या बोलूँ, आपको देखूँ। ओ बाबा, इतने प्यारे दर्शन। तो फिर मैं वहाँ गई और मैंने उनको बोला कि बाबा मैं मिठाई लेके आई थी और पान लेके आई थी, तो आप देख लेना, स्वीकार कर लेना आप, ठीक है। फिर बहुत ही प्यारे दर्शन दिए बाबा ने। मैं 5 मिनट थोड़ा साइड में खड़ी हो गई थी, लोग जा रहे थे लाइन में से, लेकिन मैं खड़ी हो गई थी 5 मिनट और मैं बस रोए जा रही थी। इतना धन्यवाद दे रही थी बाबा को कि लास्ट ईयर आपने मुझे कोरोना से बचाया, मुझे इतना, मेरी फैमिली को सेफ रखा, हर कदम पे मुझे आपने आशीष दिया। अभी आते समय आपने मुझे बुलाया और क्या बताऊँ मैं कि क्या क्या मैं नहीं बोल रही थी। बस मैं रोए जा रही थी, बाबा को देखे जा रही थी। और जब शिरडी जाती हूँ तो मैं बाबा को देखती रहती हूँ। जो बाबा का जो पूरा सोने का मंदिर है ना, वो तो मैं देख ही नहीं पाती हूँ। जब मैं वीडियो में देखती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कहाँ है यार, ये मैं ध्यान से देखूँगी इस बार। लेकिन जब भी मैं शिरडी जाती हूँ तो मैं बाबा के चेहरे को जो देखना चालू करती हूँ तो मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है। इस बार मैं सोच के गई थी कि नहीं, मैं बाबा को भी देखूँगी और आसपास का सब देखूँगी कि जो पूरा सोने का बना है। इतने बार जाती हूँ पर मैं देख ही नहीं पाती हूँ। अभी भी मैंने मूर्ति पे से बाबा के चेहरे पे से ध्यान हटाया और फिर देखा, बाबा की बड़ी बड़ी मालाएँ देखी कि क्या तैयार हुए हैं बाबा। नहीं तो सिर्फ बाबा की आँखों में देखो, बाबा के चेहरे को देखो, उसमें ही सारा संसार दिख जाता है हमें। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि मिठाई और वो मैंने बोल दिया बाबा को कि बाबा मैं लाई हूँ और अब आप स्वीकार कर लेना है ना, जैसे भी आपको करना है। तो मैं जब बाहर निकली तो मेरे हस्बैंड बोले कि मैंने उनको बताया कि भाई हम वो मिठाई और ये तो यहीं रखी है साइड में,
और अंदर नहीं ले जाने दिया। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, देखो आगे थोड़ी सी दूरी पे बाबा का बहुत सुंदर मंदिर है, हम होके आए, ऐसा करो तुम वहीं पे जाके भोग लगा दो। तो फिर मैं अंदर से वो लेके आई, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो 2 नंबर गेट है उसके थोड़ा सा आगे जाके ही बाबा का बहुत प्यारा मंदिर है। वहाँ पे शनिदेव भी है, माता जी भी हैं, और वहाँ इतने अच्छे से बाबा ने स्वीकार किया, बहुत ही अच्छे से स्वीकार किया। और मिठाई भी स्वीकार की और पान भी स्वीकार किया। तो इस प्रकार मेरे जो बाबा हैं वो अपने भक्तों के द्वारा लाई हुई छोटी से छोटी चीज़ को भी स्वीकार करते हैं। अगर हम दिल से कुछ ले जाते हैं उनके लिए तो वह ज़रूर स्वीकार करते हैं। और जो लोग अभी शिरडी नहीं जा पाए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जाइए। आप ये मत सोचिए कि बाबा नहीं बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं। बाबा सब बच्चों को बुला रहे हैं, सबका वेट कर रहे हैं। आप प्लीज़ टिकट करवाइए, और इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं, प्लीज़ जाइए, अपने बाबा के स्वरूप का दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए बाबा का, अपने जीवन को धन्य कीजिए। और अगर अभी नहीं जम पा रहा है तो अब नेक्स्ट 2 मंथ के बाद में अपना जनवरी आने वाला है, नए साल में आप जाइए। मैं भी बहुत इच्छा है मेरी कि मैं नए साल में फिर जाऊं, और बाबा बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। हम तो यही चाहते हैं कि हर महीने जाएं, लेकिन वो बुलावे के ऊपर रहता है ना, शिरडी वही जाता है जिससे बाबा बुलाते हैं। तो बाबा ने इस प्रकार स्वीकार किया। एक एक्सपीरियंस और है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आप मिलके साईं का गुणगान कर सकें, साईं बाबा की जो अनुभूति है वो महसूस कर सकें, और बाबा का गुणगान करने में मदद कीजिए। ओम साईं राम।